इंडियन यूट्यूबर सफरिंग फ्रॉम कंटेंट क्राइसिस, नॉट रियली। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। फर्स्ट जनरेशन के यूट्यूबर्स तो बहुत टाइम से कंटेंट क्राइसिस से गुजर रहे थे, बट अब साफ दिख रहा है कि सेकेंड जेन यूट्यूबर्स भी कंटेंट क्राइसिस से सफ़र कर रहे हैं। और ये सेकेंड जेन वालों के साथ ये मेनली इसीलिए हुआ, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लोग अपने फ्रेंड क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जिस वजह से उन लोगों को ऑडियंस का अटेंशन मिल जाता है जो कि वो लोग असल में डिजर्व नहीं करते थे। और फिर उन लोगों को, ऑडियंस को खुश रखने के लिए या तो किसी से कॉपी करना पड़ता है या फिर हड़बड़ी में कुछ भी बना देना पड़ता है। और ये चीज़ नहीं, पिछली बार मैं इंट्रो डालना भूल गया था, तो अब फटाफट इंट्रो डाल लूँ। हाँ, तो और ये चीज़ ऑडियंस को समझ में आ जाता है, और ऐसा सब कारणों से इंडिया में कुछ लिमिटेड कैटेगरी के चैनल ही है। ऐसा नहीं है कि लोग देखना नहीं चाहते, लेकिन बनाने वाला कोई है ही नहीं। इंडिया में एक बच्चे के पास फ़ोन आने के बाद या तो वो बच्चा गेमर, ब्लॉगर, रोस्टर या फिर टेक यूट्यूबर बनना चाहेगा, क्योंकि फिंग जैसा क्वालिटी कंटेंट तुम्हें दूसरा देखने ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। वैसा कंटेंट कोई बनाना सोच भी नहीं सकता। तो मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पर। और इंडिया में है ही बस 8-10 कैटेगरी के चैनल्स, और एक कैटेगरी में भी 100-200 चैनल्स से ज़्यादा ही होंगे, तो कुछ भी हटके नज़र आने का कोई चांस ही नहीं बचता है। और ऊपर से उन 8-10 कैटेगरी के चैनलों में से आधे से ज़्यादा चैनल्स तो तुम्हें दूसरों की कॉपी किया हुआ ही मिलेगा, जो कि उन लोगों के हिसाब से इंस्पायर होते हैं वो लोग, जो कि हमें कहीं दिखता नहीं वैसे। और उसका एग्जाम्पल तुमने रिसेंटली गौरव जोन के साथ देख ही लिया था, और दोनों ही केस में उसने हक दिया। जिसने भी कहा है कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत है, उसने बिल्कुल सही कहा है। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम नकल करते फिर दूसरों का। मैंने कुछ दिन पहले ही अपने एक वीडियो में बोला था कि इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड आने पर सब लोग उसी ट्रेंड पे डिट्टो कॉपी रील्स बनाने लग जाते हैं, जो कि सही भी है। बट अपने यूट्यूब के यूट्यूबर्स भी कुछ कम नहीं है उस मामले में। मैंने ये टाइटल वाला वीडियो एक देखा था, और उसके बाद से मुझे उस टाइटल का बहुत वीडियो सजेस्ट हुआ अपने होम पेज पर, जिसका मैं नाम तक नहीं जानता था, और अब मैं नाम उनका भूल भी गया हूँ। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेंड पे वीडियो बनाना गलत है, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम्हारा पूरा चैनल ही ट्रेंड के भरोसे खड़ा हो, क्योंकि 1-2 महीने में अगर कुछ ट्रेंड नहीं आया तो तुम्हारा चैनल गया डूब। और ऐसा होने पर तो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स को भी तुम्हारे वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं जाती है, और एक कारण से भी नहीं जाती है, जो कि तुम लोग शायद जानते ही होगे, और नहीं जानते तो मैं नहीं बताऊंगा। चलो बाय। और ऐसा ज़्यादातर वो छपरी रोस्टर्स के साथ होता है, क्योंकि वो लोग गेमिंग कम्युनिटी की तरह ही होते हैं, फुल टू टॉक्सिक। ये वीडियो मैं 10 मिनट तक खींच सकता था, बट क्या करे, लोगों को देखना तो 10 सेकेंड ही है। सैड लाइफ। इस वीडियो का टाइटल अब क्या रखूँ, इंडियन यूट्यूबर सफरिंग फ्रॉम कंटेंट क्राइसिस या फिर बीफ विथ इंडियन यूट्यूबर्स? कौन सा ज़्यादा सूट करेगा? चलो, कौन सा भी ज़्यादा सूट करे, मैं तो पहले वाला ही रखूँगा। चलो, अब रात के 10 बज गए हैं, तो मैं जा रहा हूँ खाना खाने, क्योंकि इसके बाद BGMI नाम का स्किन लगाया हुआ PUBG भी तो खेलना है। तो बाय। बेबी तू बन जा मेरा मैंगो शेक, मुझे देख के तू कर अपनी बूटी शेक, तुझसे कर